हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड ड्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो भी साथी, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों और साथियों, कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो हम आपके लिए बेस्ट बुक लेकर आए हैं, जो कि आपकी चक्षु प्रकाशन की है। किसकी है? चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और इसमें आपको क्या किया जा रहा है कि जैसे बात कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें आपके 2800 प्लस आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, साथ इसमें सॉल्व पेपर रहेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर इस बुक को आपको परचेज करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आपका स्नैपडील से कहीं से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। और ये क्वेश्चन आपका मैं प्रूफ के साथ में भी आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस समय कब पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो, परमाणु संख्या सदैव प्रोटोनों संख्या के बराबर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भैया क्या वृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो केसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं बात करता हूं जो हमारा जो केसर है, क्या है? केसर है। केसर कहाँ से प्राप्त होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि केसर भैया हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है हमारे पुष्प के, कौन सा भाग हो जाएगा कि पुष्प के वो आपका वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब वर्तिकाग्र कौन सा होता है तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये जो वर्तिकाग्र होता है, क्या होता है? जो हमारा वर्तिकाग्र होता है वो हमारा जननांग का भाग होता है। किसका होता है भाई? वो हमारा जन किसका? नांग का भाग होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कश्मीर के बारे में, केसर के बारे में बात करें कि और आपके देश कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मैं बात करता हूँ ईरान के बारे में कि ईरान में आपकी केसर उगाई जाती है। स्पेन के बारे में बात करें, स्पेन में भी आपकी केसर उगाई जाती है। फ्रांस के बारे में बात करें, फ्रांस में केसर उगाई जाती है। यहीं पर इटली हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इटली हो जाएगी। और अपना प्यारा भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी केसर उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जावड़ी और सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? जावड़ी और सेवराय पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु में हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जावड़ी पहाड़ियाँ भी आपके तमिलनाडु में हैं और इन पहाड़ियों के जो कगारों पर क्या है? चंदन के वन पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गुणवत्ता। क्या है? ध्वनि की गुणवत्ता उसके द्वारा निर्धारित की जाती है भैया, किसके? तो वो की जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी ना हो तो या फिर आपकी आवृत्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से आपका जो भी आंसर है उसका आंसर आप लगा देना। इसी में बात करते हैं भैया, हम बात करेंगे किसके? इसी में बात करते हैं हम, जैसे आपको ध्यान में रखना है, इसी में ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं जो ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है, वो होती है आपकी हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है, जो कि आपकी ध्वनि मापती है ना, वो आपकी हर्ट्ज मापती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ जैसे सामान्य बातें हो रही हैं आप में, क्या है? सामान्य बात हो रही हैं, तो भैया जी इनके लिए कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य बात के लिए आपके भैया 60 डेसिबल होनी चाहिए। कितनी? 60 डेसिबल आपकी होती है। जो सामान्य बात करते हैं ना, वो आपकी 60 डेसिबल होती है। और ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए आयाम से, किससे? आयाम से, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन?
आई होप ये क्लियर तरीके से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसका? पाल साम्राज्य का। तो भैया वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल हो जाएंगे। देखो अगर मैं बात करता हूँ इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका एक चौहान वंश होता है। कौन सा? चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक के बारे में बात की जाए कि चौहान वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो भैया जी ये अगर मैं बात करता हूँ तो वो हो जाएंगे आपके वासुदेव की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ? वासुदेव। ठीक है, अच्छा इसमें देखना कि जो वासुदेव है आपके चौहान वंश से है। और इनकी राजधानी के बारे में बात कर ली जाए कि इनकी राजधानी क्या थी, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो ये भी नोट कर लेना। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अजमेर। क्या बनाई थी इन्होंने? अपनी राजधानी अजमेर बनाई थी। ठीक है, अच्छा जी, इसी में पहला हो गया आपका चौहान वंश। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे की तरफ के, जो दूसरा वंश कौन सा आएगा, तो वो हो जाएगा आपका पाल वंश आएगा। क्या आ जाएगा? पाल वंश। ठीक है, नोट करते जाना भाई, सभी को मैं आपको क्लियर तरीके से लेकर चलूंगा जिससे आपका कोई डाउट बचे नहीं। पाल वंश के हो जाएंगे आपके गोपाल। कौन हो जाएंगे? गोपाल हो जाएंगे। और भैया इनकी राजधानी के बारे में बात करूँ कि इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी आपकी मुंगेर। क्या? मुंगेर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो दो क्लियर हो गए। अच्छा तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बहमनी। कौन सा है? तीसरा हो जाएगा आपका बहमनी वंश। बहमनी वंश हो जाएगा कि भाई जी बहमनी वंश तो है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसके भैया हसन गंगू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हसन गंगू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हसन गंगू हो जाएंगे, हसन गंगू हो जाएंगे। और इनकी राजधानी थी भी आपके गुलबर्गा। क्या है? गुलबर्गा। गुलबर्गा इनकी राजधानी थी। ठीक है, यहीं पर चौथे के बारे में बात करें, चौथा वंश कौन सा आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका चोल वंश। कौन सा है? चोल वंश है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि चोल वंश। भैया जी चोल वंश को नोट कर लेना। इनके भैया संस्थापक हो जाएंगे आपके विजयालय। कौन है? विजयालय इनके संस्थापक हो जाएंगे। और इनकी राजधानी, तो राजधानी हो जाएगी इनकी तंजौर, इनकी राजधानी थी। क्या थी? तंजौर इनकी राजधानी हो जाएगी। पांचवा वंश आता है आपका पल्लव वंश। कौन सा है पांचवा? आपका पल्लव वंश आता है। ठीक है, काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप डीप ज्यादा कराते हो। भैया क्वेश्चन पर 1% ध्यान दो और 99% आप किस पर? एक्सप्लेन पर ध्यान दो। एक्सप्लेन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूँ तो भैया मुझे ये बताइएगा इसके बारे में, पल्लव वंश के बारे में, तो वो हो जाएंगे आपके सिंह विष्णु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिंह विष्णु हो जाएंगे भैया, कि सिंह विष्णु है आपके इनके संस्थापक। और इनकी राजधानी थी आपकी कांची। क्या थी? कांची इनकी राजधानी थी। ठीक है, अच्छा गुप्त वंश को नोट कर लेना। क्या है गुप्त वंश के बारे में, कि सर गुप्त वंश के बारे में और बता दो। लो भैया लिखो, फिर गुप्त वंश के बारे में लिखना है तो गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके श्रीगुप्त। कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएंगे। और यहीं पर नोट कर लेना भैया इनकी राजधानी, अगर राजधानी के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना नाम है इसका। ठीक है, किसने दिया था? तो वो दिया था भैया आपके शेरशाह सूरी ने 1541 में। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? MVP, तो MVP के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा हमारा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस अवार्ड के बारे में बात कर ली जाए, इस अवार्ड के बारे में बात कर ली जाए, इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो भैया वो दी जाती है आपके $50,000। क्या है? $50,000 दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मिलिंद पन्ह पाठ किससे संबंधित है, तो मिलिंद पन्ह पाठ आपका वो हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ मिलिंद पन्ह आपका पाठ ये क्या है, तो इसमें जो आपका नागसेन है, क्या है आपका जो नागसेन, और भैया कौन किसका, वो आपके इंडो ग्रीक। क्या है? तो भैया जी इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक का शासक था। और उस शासक के नाम के बारे में बात करूं कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मिनांडर। तो मिनांडर का क्या है इनमें, तो इन दोनों का संवाद है, इन दोनों का संवाद है, ये आपको ध्यान में रखना है, वार्तालाप है इनका। ठीक है, अच्छा मिनांडर के गुरु कौन थे? मिनांडर के गुरु, तो मिनांडर के गुरु हो जाएंगे आपके नागसेन, नागसेन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? नागसेन आपके मिनांडर के गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो
इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मार्ग मिले हैं? देखो, अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी वास्को डिगामा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो भारत आगमन के बारे में बात करें कि भारत कब आया था, ये आया था आपका 1498, इसके बारे में बात की जाए एडी में, बीसी नहीं एडी में आएगा। और ये कहाँ पर आया था, तो भैया ये आया था आपका केरल, कहाँ पर, केरल आया था। और केरल की कौन सी जगह थी, तो कालीकट, क्या है, कालीकट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कालीकट तट हो जाएगा, कालीकट तट पर आया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ के राजा के बारे में बात की जाए कि राजा कौन थे, हाँ जी, यहाँ के राजा, तो राजा हो जाएंगे आपके जमोरिन, कौन थे, जमोरिन यहाँ के राजा थे। इन्होंने इसका क्या किया था भैया, स्वागत किया था, क्या किया था, स्वागत किया था, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में बात कर ली जाए कि जैसे मुझे बताओ कि भैया पुर्तगाली में कि 20 मई को आया था, ये कब आया था, 20 मई 1498 में, ठीक है, 20 मई, ये भी नोट कर लेना, 20 मई 1498 में। अच्छा, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री, अगर आपसे पूछ जाए कि पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली ने भारत में प्रथम फैक्ट्री, क्या है, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, फैक्ट्री, तो ये प्रथम फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने कहाँ पर, ये लगाई थी आपकी कोचीन में, कहाँ पर, कोचीन, ठीक है, कोचीन, या फिर बात की जाए कोची, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है भैया? अच्छा जी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हैंडबॉल क्या है, हैंडबॉल के बारे में बात हो रही है। हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो भैया वो कहते हैं हम क्या, ऑप्शन नंबर सी कोर्ट कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, कितनी होती है, 7। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा ये कब बना था, ये बना था भैया आपका 1936 में, कब बना था, 1936 में ये हिस्सा बना था, ठीक है। यह खेल 30 मिनट के 2 भागों में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पशुपति की मूर्ति किस काल से संबंधित है। भैया पशुपति की जो मूर्ति है वो आपके किस काल से है, वो आपके हड़प्पा संस्कृति से है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी एक वायरस जनित बीमारी है, तो वायरस जनित बीमारी आपकी हो जाएगी आपकी हेपेटाइटिस ए। देखो, अगर बात की जाए जीवाणु के बारे में, किसके बारे में, कि भैया जी जीवाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो जैसे बात कर लूँ मैं, हैजा के बारे में बात कर ली जाए, किसके बारे में, हैजा हो जाएगा, ठीक है, डिप्थीरिया हो जाएगा, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो जाएगा। यहीं पर बात करता हूँ क्षय रोग, कौन सा है, क्षय रोग हो जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग के अलावा और कौन सा है, जैसे कोढ़ के बारे में बात की जाए, कोढ़, ठीक है, कोढ़ हो जाएगा। टिटनेस के बारे में बात कर लें, टिटनेस हो जाएगा भैया। तो ये सभी के सभी आपके जीवाणु से फैलते हैं, ठीक है। टाइफाइड के बारे में बात की जाए, टाइफाइड, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लेग हो जाएगा भाई, प्लेग हो जाएगा। काली खांसी है, क्या है, काली खांसी है, काली खांसी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निमोनिया के बारे में बात कर ली जाए, किसके बारे में, कि निमोनिया हो जाएगा सर हमारा एक, निमोनिया, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। यहीं पर बात की जाए कौन सा, गोनोरिया, क्या है, गोनोरिया, गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है भैया, सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस हो जाएगा। और यहीं पर बात करें एक हो जाएगा आपका सुजाक, सुजाक। तो ये सभी के सभी आपके किससे, ये जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। अच्छा, विषाणु से कौन कौन फैलता है सर, कि छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, आपका जननांग, हर्पिस, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, आपका जेनाइट, डेंगू, कोविड-19, ये आपके विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तारा सबसे आपके सबसे करीब है। तो भैया कौन सा तारा आपके सबसे करीब है, तो वो हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी दूरी लगभग कितनी है, तो 4.22, क्या है, प्रकाश दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश की दूरी, जैसे बात की जाए इसकी दूरी किस में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में। और सबसे नज़दीक तारा तो सूर्य हो जाएगा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो भैया वो कहते हैं हम क्या, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर सत्र संयोजक कौन करता है। तो भैया वो करता है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय हो जाएंगे आपके कौन? मरियप्पन थंगवेले। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजीव गांधी पुरस्कार के बारे में बात की जाए कि भैया इनको कब मिला, जैसे बात करें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है उसको 2021 में। ठीक है, चलो भैया, कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका में विभाजन आपका जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर सी, दो समान, क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में ऊर्जा का घर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगर एक और क्वेश्चन, जैसे मानव शरीर में लसिका कोशिका आपके प्लीहा में होती हैं और किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? वो आपके छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका की जो पाचन थैली आपको लाइसोसोम को कहा जाता है और जंतु कोशिका की अनुपस्थित होता है वो आपकी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है कि नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? नाटक शास्त्र के लेखक हो जाएंगे आपके भरत मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो भैया अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।